आज हम लोग देखने वाले हैं एसआई सीआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एसआई के लिए, फिर पढ़ेंगे हम लोग सीआई के लिए। क्या लगता है आपको, एसआई जो हमने पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा है, उसमें इजी क्या होता है? इजी तो यार सर ऐसा ही होता है, इजी तो ऐसा ही होता है ना। लेकिन इंस्टॉलमेंट में ये चीज बदल जाती है दोस्त। इंस्टॉलमेंट में बहुत चीजें इसमें चेंज हो जाती हैं। एसआई का इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पे ये इजी होता है। नॉर्मल जो एसआई सीआई के क्वेश्चन होते हैं उसमें एसआई वाला जो पोर्शन होता है वो इजी होता है सीआई के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे ये हार्ड हो जाता है। सीआई का जो इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट है ना, वो बहुत शानदार, बहुत इजी और एक ही कंसेप्ट है उसमें। लेकिन यहाँ कंसेप्ट बदलते हैं, कैसे बदलते हैं उसकी डेप्थ में जाएंगे पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग किस चीज से? स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे इसको निकालना होता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमें कुछ टर्म्स दिए गए होते हैं। अब वो टर्म्स जब तक नहीं समझोगे भाई, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होने को रहा। जब तक वो टर्म्स नहीं समझे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। और वो टर्म्स कौन कौन से हैं, वो टर्म्स देख लो भाई, नहीं तो कंफ्यूजन होता ही रहेगा। पहला टर्म्स है लेंट आउट। लेंट यानी कि उधार पे पैसा लेना। ठीक है, दूसरा है डेप्थ। डेप्थ यानी कि कर्जा, कर्ज। ठीक है, तीसरा होता है पेबल अमाउंट। पेबल अमाउंट का मतलब हो गया तुम्हारा जो तुमको चुकाना है, लाइक ऐसी चीज जो तुमको चुकानी है। चुकाने वाली राशि। ठीक है, यानी कि लेंट वो होता है, लेंट अमाउंट। लेंट अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है? वो पैसा जो तुमने उधार लिया किसी से। डेप्थ होता है तुम्हारा कर्जा, जो तुमने कर्जा लिया है, यानी कि ऋण। ये ऋण है जो तुमने ऋण लिया है। ठीक है, ये डेप्थ है तुम्हारा। अब ये शब्द मैं क्यों बता रहा हूं, ये शब्द इतने जरूरी है ना। फिर आता है हमारा चौथा, डाउन पेमेंट। ठीक है, और इसी के साथ में आ जाता है कैश पेमेंट। ये सारी चीजें, डाउन पेमेंट क्या होती है, कैश पेमेंट क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज ही के सेशन में। सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स तुमको पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें अलग है। ये सारी चीजें अलग हैं। ये जो लैंड है ये तुमने उधार लिया है, और ये जो डेप्थ है ये तुमको चुकाना है। ये जो पेबल अमाउंट है ये भी तुमको चुकाना है। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कुछ पैसा तुमने दे दिया है, बाकी जो पैसा है वो तुम उसको चुकाओगे, यानी कि वो एज आ कर्ज, एज आ तुम्हारा क्या, डेप्थ काम करेगा। जैसे 50,000 की आपकी मोबाइल था, 50,000 में से, 50,000 नहीं, 1,50,000 की आपकी कोई बाइक थी या लैपटॉप था, जिसमें से आपने उसको डाउन पेमेंट में दे दिए कितने रुपए, 50,000। अब जो 1 लाख रुपए बचे हैं, उस 1 लाख पे तुम क्या देना चाहते हो? 1 लाख को इंस्टॉलमेंट के तौर पे देना चाहते हो। तो वो इंस्टॉलमेंट कितने साल की तुम बना रहे हो ये मैटर करता है। मैंने इंस्टॉलमेंट बनाई 3 साल की। अब 3 साल में अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं तो हर साल कितना दे रहा हूं, और अगर इक्वल दे रहा हूं तो भी कितना दे रहा हूं। यानी ये जो पैसा है इसको चुकाना है ना तुमको इंस्टॉलमेंट के तौर पे, हाँ या ना? इसी को तो चुकाना है इंस्टॉलमेंट के तौर पे, इसी को चुकाना है ना, इसी को तुम्हें को चुकाना है। ईएमआई और इंस्टॉलमेंट में अंतर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं, हालांकि है तो वो सेम एक ही चीज। ईएमआई और ये हो जाता है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का फुल फॉर्म बताएगा कोई? वही इसका अंतर है। किसी को पता है? नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं फिर। बोलो। किसी को नहीं पता? अरे हद है। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए यार? ईएमआई का मतलब क्या है? हम रोज सुनते आ रहे हैं ये चीजें, रोज देखते आ रही हैं ये चीजें, है ना? सुनते और देखते आ रहे हो ना ये चीजें। ऐसा तो नहीं है कि हम सुनते और देखते नहीं आ रहे हैं ये चीजें। और उसी में इसका अंतर छुपा हुआ है दोस्त, उसी चीज में इसका अंतर है, उसी चीज में।
अब देख लो तुम्हारी जीए की टेस्टिंग हो गई, हो गई जीए की टेस्टिंग। इक्विटी, इक्विटी नहीं होता है, इसका मतलब होता है इक्वेटेड, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये होता है ईएमआई का फुल फॉर्म। इक्वेटेड का मतलब हो गया तुम्हारा कि हर महीने तुमको इतना ही इक्वल पैसा देना है, यानी कि पहले महीने अगर 100 रुपए देना है तो दूसरे महीने भी 100 रुपए, तीसरे महीने में 100 रुपए। ईएमआई स्टैंड फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट, और जबकि इंस्टॉलमेंट जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है कि तुम मंथली ले रहे हो, ईयरली ले रहे हो, 2 ईयरली ले रहे हो मतलब 2 साल के हिसाब से ले रहे हो, क्वार्टरली ले रहे हो, है ना, हाफ ईयरली ले रहे हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे इंस्टॉलमेंट में, ये सारी चीजें निकलती है। यानी इंस्टॉलमेंट एक तुम्हारा पूरा पेड़ हो गया जिसमें से जो ब्रांचेस हैं वो निकलती है ईएमआई मंथली, ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब वो 5 साल की क्यों ना हो, लेकिन हर महीने तुमको 5 साल, पूरे 5 साल हर महीने उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जो आपकी ईएमआई बंधी हुई है, ठीक है। माई होल लाइफ वॉज अ लाई, आपकी होल लाइफ ने क्या बोला था, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट बोला था क्या उसको, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट नहीं होता है वो, ठीक है भाई। अब इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीज है ना, जो छुपी हुई चीजें तुमको दिखेंगी नहीं क्वेश्चंस में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 1.5 लाख रुपए आपको अगर किसी बैंक से आपने लोन लिए हैं, तो आपको अगर इसे इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर चुकाना है तो कैसे चुकाओगे। अगर आपको यही पैसा पूरा चुकाना है, अगर ये आपका डेप्थ है तो ये एक अलग चीज है। अगर आप इस चीज को लोन ले रहे हो, अगर आप इस चीज को उधार ले रहे हो और इस चीज को चुकाना चाहते हो इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो वो एक अलग चीज है। बहुत बारीक सा इसमें अंतर है, वो बारीक से अंतर को सीखने की आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोस्त। आर यू रेडी? बताओ जल्दी से, क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो बताओ, ना तो बताओ। देखो, अब जैसे मैंने ये बताया ना कि ये कुछ टर्म्स होते हैं, देखो अब मैं इन टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुमको दिखाता हूं, मैं सिखाऊंगा बाद में, पहले तुम देख लो कि तुमको देखना। अब रीडिंग का वो है ना कि रीडिंग कैसे करना है अर्थमेटिक के क्वेश्चन की, तो वो रीडिंग के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं अभी अभी पूरे टॉपिक में। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वो किस तरह से सेट की जाती है, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी हमें दिया जाएगा क्या कि तुमने कुछ मतलब व्हाट एन एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ समथिंग समथिंग रुपीज समथिंग ईयर्स एंड समथिंग परसेंट पे एसआई पर, ठीक है। तो यहां पे दिया जाएगा डेप्थ ऑफ समथिंग रुपीज। अब वो समथिंग रुपीज कितना भी हो सकते हैं, इसको तुम्हें इक्वली इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, चुकाना है। 5 साल की बात है, 10 साल की बात है, 6 साल की बात है, आई डोंट नो, लेकिन 5 साल की बात मान के चलो, 5 साल की बात कर लेते हैं, 5 ईयर की बात कर लेते हैं। 5 ईयर में तुमको इसे पूरा चुकाना है, तो यानी कि एनुअली चुकाना है, तो यानी कि हर साल जो तुम्हारी इंस्टॉलमेंट आएगी वो इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगी हर साल, ठीक है। इस चीज को अभी छोड़ते हैं, जब क्वेश्चन में कराऊंगा तब की बात करेंगे। तो ये पहला टाइप का बन सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, डेप्थ ऑफ रुपीज, समझ में आ गया। यानी अगर ये डेप्थ है, अगर ये तुम्हारा क्या है, ये पैसा जो भी इधर पे डैश में पैसा आएगा, अगर ये तुम्हारा डेप्थ है और इसे तुम्हें इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, तो ये इंस्टॉलमेंट जो आएंगी वो इक्वली निकल के आएंगी। 5 इंस्टॉलमेंट अगर 5 साल की बात है, 10 इंस्टॉलमेंट अगर 10 साल की बात है, 3 इंस्टॉलमेंट अगर 3 साल की बात है, या वो ऐसे भी बोल सकता है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी उसने बोल ही दिया है पहले ही से। तो ये एक चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि कब क्या चीजें यूज करना है हमने, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है एनी पर्सन बोरो, अगर उसने बोरो किए हैं कुछ रुपीस, बोरो ऑफ रुपीस दिस मच, यानी अगर उसने इतने रुपी बोरो किए हैं, तो ये एक अलग टाइप की इक्वेशन हो गई, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले वाले में क्या है, डेप्थ है, और दूसरे वाले में क्या है, बोरो है, ठीक है। और बताता हूं मैं तुमको, और 2-3 चीजें और भी बनती है इसमें, बोरो हो गया, डेप्थ हो गया, और हाँ, जैसे क्वेश्चन चालू हो जाएगा रुपीज समथिंग पेएबल, रुपीज समथिंग पेएबल आफ्टर सम ईयर्स, सम ईयर्स यानी कि इधर पे तुमको ईयर्स मेंशन किए गए होंगे, सम ईयर्स। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन अपने अंदर एक अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर तुमको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप इस चीज को नहीं कर पाओगे, और ये फैक्ट है। कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा,
इकट्ठे क्वेश्चन बनाऊंगा और उसके लिए आपसे कोशिश करूंगा कि आप उसका आंसर कर सको। ठीक है भाई। अब मैं तुमको सिखाता हूं कि चीज होती क्या है। अब मैं तुमको सिखाता हूं कि चीज एक्चुअल में होती क्या है। मान के चलो अब हम इंस्टॉलमेंट सीख रहे हैं एसआई की, वो भी हम किसी और चीज की नहीं सीख रहे, हम एसआई की इंस्टॉलमेंट सीख रहे हैं। इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, यहां पे आ जाओ। अब एसआई की अगर हम इंस्टॉलमेंट सीख रहे हैं तो उसमें चीजें होती क्या है और क्यों इंस्टॉलमेंट की जरूरत पड़ती है और इंस्टॉलमेंट से फायदा क्या होता है। अगर कोई भी बंदा इंस्टॉलमेंट पे पैसा दे रहा है तो उसको निजी फायदा क्या है, और जिसको वो सामने वाले को दे रहा है उस सामने वाले को फायदा क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। आपने कुछ पैसे लिए भाई, या मैं पैसे लेने की बात नहीं कर रहा हूं, आपका जो पेबल अमाउंट है वो है मान के चलते हैं 3600। आपका पेबल अमाउंट कितना है? 3600 रुपए। अब पेएबल अमाउंट का मतलब क्या हो गया? पेबल अमाउंट का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह से आपका डेप्थ है। ये आपका क्या है? ये पैसा आपको चुकाना है, ये पैसा आपको चुकाना है। लेकिन आप तरीका क्या सुन रहे हो? तरीका आप ये चुन रहे हो, या तो आप भाई पूरे के पूरे 3600 रुपए दे दो उसको, पूरे के पूरे 3600 रुपए दे दो। लेकिन आपने सोचा कि मैं इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करूंगा, 5 ईयर में चुकाऊंगा। मैंने क्या सोचा? इक्वल इंस्टॉलमेंट छोड़ो, मैंने सोचा कि मैं इसको 5 ईयर में चुका दूंगा। भाई कितने ईयर में चुका दोगे? 5 ईयर में। तो तुम उससे पूछोगे नहीं कि यार मुझे अगर इतना तुम्हारा उधार चुकाना है 5 साल में मैं चुका दूंगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम कितने परसेंट इंटरेस्ट लोगे मेरे से? तो उसने बोला भाई मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा और वो भी ऑन एसआई, 10% पर एनम इंटरेस्ट लूंगा मैं, वो भी एसआई। तुम 5 साल में मेरा ये 3600 रुपए चुका देना, बात बराबर है। तो उसने बोला ठीक है भाई, मैं 5 साल बाद तुम्हारा ये जो 3600 ही चुकाना है ना, पूरा 3600 चुकाना है। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? अगर ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है, ये इतना पैसा चुकाना है तुमको, ये प्रिंसिपल नहीं है। बुझे? तो जो डेप्थ होता है, जो पेबल अमाउंट होता है आफ्टर समथिंग ईयर, आफ्टर कितने ईयर? 3600 रुपीज तुमको पेबल अमाउंट है आफ्टर 5 ईयर। समझ में आया? ये हमारा क्या है? ये अमाउंट है, ये इतना पैसा तुमको चुकाना है, यानी इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। बुझे? समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं? यानी अगर हमें यहां अमाउंट पता है, यानी प्रिंसिपल मिसिंग है, प्रिंसिपल मिसिंग है ना। अगर ये अमाउंट है, जो कि बात मैं मानता हूं, तो प्रिंसिपल मिसिंग है ना हमारा। तो प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे? ऐसा ही परसेंट हमने पढ़ा था सर कल आपसे कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टाइम का रेट में, तो दिस इज 50%। तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा? अमाउंट परसेंट हो जाएगा सर 150%। तो अमाउंट परसेंट की वैल्यू दी गई तो है सर 150%, यानी कि अमाउंट परसेंट की वैल्यू 150% है, तो ये कितनी है? 3600 है ना। तो इसको कट कर लेते हैं सर, 3 से दिस इज हमारा 50 टाइम और 3 से दिस इज 120 टाइम। ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई दिस साइड करा देंगे 100%, 2 से मल्टीप्लाई दिस साइड करा देंगे 2400 हो गया। यानी प्रिंसिपल तो 100% ही होता है ना, ये कितना हो गया? 2400 हो गया। यानी कि उस बंदे ने, यानी बंदे ए ने बी से कितने रुपए उधार लिए थे? 2400 रुपए उधार लिए थे, जो कि 3600 हो गए चुकाने के लिए। अगर 2400 रुपए में आज की डेट में 2022 में, सन 2022 चल रहा है अभी, मैं अगर ए हूं और बी से मैं कहता हूं भाई मुझे 2400 रुपए उधार दे दो, तो 5 साल बाद यानी 2027 के एंड में मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? उसे 3600 रुपए चुकाना पड़ेगा। और ये चीज बी ने पहली बता दी कि भाई तुमको इतना अमाउंट चुकाना पड़ेगा आफ्टर 5 ईयर्स। समझ में आया? यानी तुमको कितना इंटरेस्ट देना होगा? तुमको 1200 रुपए इंटरेस्ट देना होगा। समझ में आया? इंटरेस्ट कितना देना होगा? 1200 रुपए। बूझे या नहीं बूझे? जल्दी से बताओ मुझे तो। बूझे? अभी तो ये ऐसा हो गया कि 2022 में इसने उधार लिया और 5 साल बाद सीधा चुका दिया। लेकिन अब ए पर्सन जो है ना, वो ये नहीं देखना चाहता कि 2027 में मेरे ऊपर एकदम से ऐसा पहाड़ टूटे कि 2400 रुपए मैंने उधार लिए थे और मुझे 3600 रुपए देना पड़े। तो वो ए पर्सन से कहता है कि यार एक मेरे पास प्रपोजल है। तो वो ए पर्सन कहता है कि क्या प्रपोजल है आपके पास बी पर्सन? तो बी पर्सन ए से कहता है कि भाई एक काम करो तुम, मतलब ये दोनों पर्सन की बात आ गई ना। हाँ, इसको हटा देता हूं मैं, इस चीज को हटा देता हूं। तो बी ने ए को बोला था कि भाई देखो 5 साल बाद अगर दोगे तो तुम मुझे इतना रुपए दे देना। ठीक। तो ए ने बोला यार मेरे पास एक प्रपोजल है, एक काम करो ना यार, मैं डायरेक्टली तुमको यार 3600 रुपए तो दे ही रहा हूं, चलो ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मैं तुमको हर साल एवरी ईयर
कुछ इंस्टॉलमेंट दूंगा और वो इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी। क्या होगी? वो इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि हर साल मैं तुमको एक इक्वल अमाउंट पे करता रहूंगा और तुम्हारे पूरे 3600 रुपए चुका दूंगा। चलेगा ना? हाँ है ना? बताइए, चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो अगर ये इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकाएगा तो अब आती है मेन कहानी इंस्टॉलमेंट की। उसको चुकाना कितना है पैसा, उसको इतना पैसा चुकाना है, ध्यान रखिएगा। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो भाई उसने बोला यार 5 साल की इंस्टॉलमेंट में बांध लेता हूं तुमसे और हर साल जो मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा वो 100x दूंगा। पहली साल 100x, दूसरे साल 100x, तीसरे साल 100x, चौथे साल 100x और पांचवें साल 100x। ठीक है, डन है? बताओ जल्दी से। सर इंस्टॉलमेंट पर एसआई में दोनों में सेम तरीके से ही प्रिंसिपल निकलेगा। अभी सिर्फ सीखते जाओ, अभी कुछ भी ऐसी चीज मत करो कि ये हमेशा ऐसा होगा। अभी सिर्फ समझो इधर पे मैं क्या बता रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने ये बताया कि अगर मुझे इतना पैसा चुकाना है तो प्रिंसिपल मिसिंग था तो वो हमने निकाल लिया। लेकिन अब ए बी के पास प्रपोजल लेके गया कि भाई मैं हर साल अब तुमको एक इक्वल अमाउंट क्या दूंगा, इंस्टॉलमेंट दूंगा और तुम्हारा पैसा मैं चुका दूंगा। डन। पहले साल उसने कितने दिए? इतने। दूसरे साल कितने दिए? इतने। तीसरे साल कितने दिए? इतने। चौथे साल दिए इतने और पांचवें साल दिए इतने। अगर ये सिर्फ इतने 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 पैसे दे देगा तो इसका पूरा जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, मतलब पूरा पैसा चुक जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर वो देता है तो उसने कितने रुपए दे दिए इसको? 500x दे दिए ना? कितने दे दिए? 500x रुपीज दे दिए उसने। तो टोटल पूरा पैसा दे दिया उसने। अगर हर साल वो बराबर बराबर दे रहा है तो 500x दे दिए उसने, है ना? तो 500x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरा पैसा चुक गया ना उसका 5 साल के अंत में, तो यही हो जाएगी। ये पैसा चुक चुका है उसका, लो भैया चुक गया तुम्हारा पैसा। तो 5 से इसको कट कर दो, दिस इज 100 आ जाएगा, और 5 से इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 तो आएगा 5 से कट करने पे, 180 का आएगा 720 आएगा। कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। तो हर एक किस्त की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100x ही तो थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720, इसकी वैल्यू 720, इसकी वैल्यू 720, इसकी वैल्यू 720 और इसकी वैल्यू 720। उसने पूरा पैसा इधर पे चुका दिया। मानते हो ये चीज? मानते हो ये चीज? हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट। पूरा पैसा चुक गया। अगर ये पूरा पैसा चुक गया तो ये 10% की रेट क्या कर रही फिर इधर पे? ये रेट क्या कर रही फिर इधर पे? यानी कि इक्वली अगर तुम दे रहे हो ना तो तुमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कैसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अब मैं बताता हूं। अगर ये पैसा हर साल नहीं देता, अगर ये हर साल 100 रुपए देगा मुझे तो मेरा चुका देगा भाई ये पैसा। हर साल 100x 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 देगा तो ये मेरा पैसा चुका देगा साल के अंत में, और मैं इससे कोई भी ब्याज नहीं कमा पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि यहां पे अगर ये मान के चलो ये चौथा साल था, ये था ना फिफ्थ ईयर था, मैं ये इसके पहले की जितनी भी इंस्टॉलमेंट है ना वो मैं सीधी 5वें साल में देता हूं अब। यानी कि इसको भी मैं यहां दूंगा, इसको भी मैं यहां दूंगा, इसको भी मैं यहां दूंगा, इसको भी मैं यहां दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये वाली चीज को चौथे वर्ष में ना जाके 5वें वर्ष में अगर देता हूं तो कितने साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे यहां पे? 1 साल का। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। बिकॉज दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर, दिस इज फोर्थ ईयर और दिस इज फिफ्थ ईयर। एक्चुअल में ये जो 100x देने का सही समय था वो फोर्थ ईयर था, लेकिन मैंने उस समय नहीं दिया। मैं तो बोल रहा हूं मैं तुमको 5वें साल में दूंगा, तो 1 साल बाद अगर मैं दे रहा हूं, 1 साल का डिले कर रहा हूं, तो 1 साल का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10% का। तो 10 1 10 एसआई की बात है ना, तो 10 1 10 यानी कितना रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे? 100 का 10 रुपए और ज्यादा, यानी कि 110x। यहां पे थर्ड ईयर में ना देके अगर मैं फिफ्थ ईयर में देता तो 2 साल का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता। कितने रेट से? 10% की रेट से, यानी 20% ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि मुझे 120x देना पड़ता। समझ में आ रहा है? यहां अगर नहीं देता तो मुझे 3 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता। 3 साल का इंटरेस्ट 10% की रेट से 30%, यानी 130% देना होता है, यानी 130x। और यहां पे भी अगर मैं नहीं देता तो मुझे 4 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता, और 4 साल का इंटरेस्ट 10% की रेट से, यानी 40% इसका बढ़ा के, यानी कि 140x देना पड़ता। तो टोटल मुझे कितना देना पड़ता? ये सारी वैल्यू जो है इसको टोटल कर लो, मुझे इतना पैसा देना पड़ता। ये सारी वैल्यू टोटल करने के बाद कितनी आती है? 100 100 100 100 100 500 500 के बाद अंदर देखोगे तो कितना आ जाएगा?
400 सॉरी 40 एंड 70 एंड दिस इज 70 के बाद 90 एंड 10, यानी कि हमारा कितना हो गया 600x। हमें कितना देना पड़ता 600x। क्लियर हो रहा है? फिफ्थ का इंटरेस्ट नहीं लेना है क्या? फिफ्थ वाले, अरे यार अजीब बात कर रहे हो तुम भाई। 5वें साल में तो मैं पूरा पैसा ही दे दूंगा। 5वें साल तो उसी दिन मैं पैसा दे दूंगा, तो उस साल का इंटरेस्ट क्यों दूंगा मैं? फिफ्थ ईयर तो मैं पैसा चुका ही दूंगा तुमको, 5 साल के लिए तो ले लिया था। 5वें साल में आके तो मैं तुमको पैसा दे ही रहा हूं पूरा वापस। तो ये कितना हो गया 600x। तो ये जो 600x है ना, यही तो मैं चुका रहा हूं लास्ट में आके, यही तो मैं चुका रहा हूं लास्ट में आके। ये 5वें साल के अंत में आके मैं क्या चुका रहा हूं? यही तो चुका रहा हूं। क्या चुका रहा था मैं 5वें साल के अंत में? यही तो चुका रहा था। इसकी वैल्यू है ये 3600। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100x की वैल्यू हो जाएगी 600। यानी कि जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितने की बनेगी? 600 रुपए की बनेगी। 600 रुपए की अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी 600 रुपए तो मैं पहली साल देना पड़ेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो कि अभी 720 की बन रही थी, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम इस चीज के बराबर से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक तरह से प्रिंसिपल आ जाता है हमारा। ये एक तरह से क्या है हमारा? प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, तो हमको इतना पैसा अगर चुकाना है तो इक्वली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी रहेगी? 600 रुपए की रहेगी 5 साल में। बुझे? ये ऐसा नहीं कि 3600 को 5 साल से सीधा डिवाइड कर दिया तो 720 आ गई। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा इसमें। समझ में आया? क्योंकि ये पैसा चुकाना है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है। ये क्या है? ये अमाउंट है। मुझे बताओ जल्दी से। और बताता हूं भी मैं, टेंशन ना लो, अभी और बताता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा अभी। अभी तो ये हो गया मेरा एक फॉर्मेशन के कैसे करते हैं इसको। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ तुमको समझाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ समझाऊंगा तुमको। ठीक है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 944 रुपीज 944, ठीक है, इज पेएबल आफ्टर 4 years। ओके, आफ्टर 4 years, ठीक है। इफ ही वॉन्ट्स टू पे if he wants to pay in 4 equal installment, if he wants to pay in 4 equal installments, then find each of the installment, या each installment, okay, each installment if the rate of interest is 12% per annum। अब देखो ये क्वेश्चन की बिल्कुल एक्चुअल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप से क्वेश्चन बनेगा वो एग्जैक्ट यही टाइप है। ओके, अब देखो अगर एग्जैक्ट यही टाइप ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? मेन कहानी आती है कि इसको हमें करना कैसे। अब अगर एग्जैक्ट यही टाइप है तो यहां पे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है। सबसे पहले हमने रेट निकाल के रख ली, रेट कितनी है? 12%, ठीक है। अब ये जो 944 है, ये 944 एक्चुअल में है क्या? ये क्या है? रुपीज 944 इज पेएबल आफ्टर 4 years, 4 साल बाद चुकाना है इसको, है ना? 4 साल बाद चुकाना है। किस तरह से चुकाना है? ही वॉन्ट्स टू पे इन 4 equal इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर हुई चीज? समझ में आई कहानी क्या हो रही है? 4 साल बाद उसे चुकाना है, लेकिन ऐसे नहीं चुकाना है कि सीधा जाके चुका दिया। नहीं भाई, अगर ऐसे चुकाना होता इसको तो ये बन जाता हमारा अमाउंट, और अमाउंट बन जाता 944। SI परसेंट बन जाता हमारा 4 साल के लिए 48%। अमाउंट परसेंट बन जाता हमारा कितना? 148%। और 148% की वैल्यू ये आ जाती। तो हमें निकालना क्या है? इधर से 100% निकाल लेते। हमें तो ईच इंस्टॉलमेंट निकालना। कहां से निकालते इंस्टॉलमेंट? कहां से निकालते इंस्टॉलमेंट? नहीं निकाल पाते ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए इंस्टॉलमेंट की हमारे पास नॉलेज होना चाहिए।
अगर तुमको इतना पैसा चुकाना है ना, तो मैं तुमसे पूछता हूं, इतना पैसा अगर तुम चुकाना चाह रहे हो तो इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हो? मैंने बोला 4 इंस्टॉलमेंट चाहिए ना मुझे, 4 साल के लिए 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी पहले साल के लिए 100x मैंने दिया पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल के लिए भी 100x दिया, तीसरे साल के लिए भी 100x दिया, और चौथे साल के लिए भी मैंने 100x दिया। मानते हो ये चीज? मानते हो? अब जब तुम चौथे साल ये वाली जो तुम ये वाली इंस्टॉलमेंट दे दोगे, तो इसका भाई ब्याज तो दोगे नहीं, इसका इंटरेस्ट तो दोगे नहीं, है ना? लेकिन ये वाली अगर तुम यहां पे आके देते सीधा 4 साल के बाद चुकाना इक्वल इंस्टॉलमेंट के तौर पे, तो हमें बताना इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, ये हमारी फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये सेकंड ईयर की कहानी है, ये थर्ड ईयर की कहानी है, और ये फोर्थ ईयर की कहानी है। सुनते जाना बहुत ध्यान से। अब मैंने सोचा कि मैं इधर पे ना जमा करके पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा ही नहीं, मैं पहली इंस्टॉलमेंट में दूंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है भाई, मुझे देना ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये पहली इंस्टॉलमेंट भी मैं चौथे महीने में दूंगा, मतलब चौथे ईयर में दूंगा, लास्ट ईयर में दूंगा, ये वाली भी और ये वाली। अगर मैं ये वाली यहां पे दूंगा, तो आप मुझे सीधा सीधा ये बताओ एक बारी कि कहानी क्या निकल के आएगी। कहानी ये निकल के आएगी कि 10% सॉरी 12% का मुझे एक साल का इंटरेस्ट यहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ईयर में दे रहा हूं। थर्ड ईयर में देना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन चौथे साल में मैं दे रहा हूं, यानी एक साल रुक के अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12% का वन टाइम अगर मैं कराता हूं तो 12 हो जाएगा, 12% इसका दे देंगे, तो यानी कि 12% यानी कि 12x मुझे ब्याज देना है, इसका इंटरेस्ट देना है, और ये तो मेरा उस समय है ही, इतना पैसा तो देना ही देना है, संग में 12% और देना है, यानी कि 112x। यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे 2 साल के लिए लग जाएगा, और 2 साल के लिए कितना, 12% के हिसाब से, यानी 24% मुझे एक्स्ट्रा देना है, यानी कि 124x। और यहां क्या होगा भाई, यहां हो जाएगा 12% के हिसाब से 2 इयर्स के लिए, सॉरी 3 इयर्स के लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 36 ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 136x। अगर मैं टोटल देखूं तो जो टोटल वैल्यू आएगी ना, वही ये पेएबल अमाउंट है, यानी 944 है, वही पेएबल अमाउंट है ये। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ रही है अगर मैं देखूं तो 36 एंड 36 72 एंड दिस इज 4। 472 से कितने टाइम कट होता है, ये 2 टाइम कट होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2। हमें बताना क्या है, हमें बताना है इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगी। ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी थी, 100x 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 100x। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 200x, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। एक्स की वैल्यू यहां पर रख दी, यही हमारा आंसर है। मुझे यही हमारा आंसर है दोस्त, यही हमारा आंसर है। अब समझ में आ गया? अभी नहीं आया समझ में, अभी और समझना है, अभी और समझना है, देखते जाओ। अब क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको, मैं वो भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं कि तुमको समझ में आ क्या नहीं रहा, वो भी मुझे पता है। आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि ये लास्ट में ही क्यों दे रहे हैं हम, जब हर महीने हम हर साल दे सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की तो कहानी वही होती है ना कि जब हम उसे हर साल दे सकते हैं तो हर साल क्यों नहीं दे रहे हैं हम उसको। यही है ना, यही दिक्कत है ना, कि जब हम उसे हर साल दे सकते हैं तो हर साल क्यों नहीं दे रहे हैं हम उसको, लास्ट में जाके क्यों दे रहे हैं, बोलो हाँ। जब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट की प्रोसेस हमको पता है कि हमें इसको देना है इतना, तो हम उसे उसको उसी समय दे देना, हम लास्ट में क्यों दे रहे हैं उसको। ये मुझे पता नहीं है क्या कि तुमको डाउट आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, इस डाउट को क्लियर कैसे करना है, इस डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हो वो भी मैं बताता हूं। जब यशराज ने एसबीआई से लोन लिया भाई, कितना लोन लिया, एसबीआई से यशराज ने लिया 1 लाख का लोन, कितने का, 1 लाख का लोन ले लिया। अब देखना, अब क्लियरली समझ में आएगा। यशराज लोन ले रहा है ना, कितना लिया, 1 लाख का लोन लिया, तो क्या यशराज जो है 1 लाख का ही इधर पे इंस्टॉलमेंट देगा, मुझे हाँ या ना में जवाब दे देना जल्दी से। अगर ये लोन 1 लाख का, 1 लाख, चलो थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी, यशराज ने 10,000 का लोन लिया है, ठीक है, कितने का, 10,000 का। अब थोड़ा सा समझ में आएगा। और यशराज ने बोला है बैंक को कि भाई सर मैं इसको ना 5 साल में इसको चुकाऊंगा, 5 इयर्स में, लेकिन एक शर्त है मेरी, 5 इयर्स में मैं इसको इक्वली इंस्टॉलमेंट से दूंगा।
इक्वली इंस्टॉलमेंट से मैं ये पूरा लोन आपका चुकता कर दूंगा, पूरा 1 लाख, मतलब पूरा 10,000 का 10,000 मैं 5 साल में इक्वली इंस्टॉलमेंट से चुकता कर दूंगा। ठीक है, तो एसबीआई ने बोला ठीक है। तो यशराज ने बोला कि इंटरेस्ट कितना रेट है? क्यों भाई, रेट क्यों पूछ रहे हो? एसबीआई पूछ रही है, एसबीआई पूछ रही है, रेट क्यों पूछ रहे हो? तुमने 10,000 लोन लिया है, इसको 5 साल में तुमको इक्वली देना है, हर साल बराबर बराबर से दोगे। इस 10,000 को बांट लो 5 से डिवाइड करके, हर साल 2,000 दे देना, 2,000 दे देना इस साल, 2,000 अगली साल, 2,000 उसके बाद, 2,000 उसके बाद, और लास्ट में 2,000। हो गया भाई तुम्हारा काम। बैंक को क्या फायदा हुआ इसमें से? इसमें बैंक को क्या फायदा हुआ बताओ? क्या ये नो कॉस्ट ईएमआई है? क्या यहां पे हमारी नो कॉस्ट ईएमआई की बात हो रही है? अगर नो कॉस्ट ईएमआई की बात हो रही है तो फिर तुम 0% इंटरेस्ट मेंशन करो उधर पे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर तुम बोल रहे हो कि तुमको इक्वली इंस्टॉलमेंट पे पैसा देना है और वो रेट भी तो मेंशन कर रहा है, रेट भी तो मेंशन कर रहा है, तो रेट मेंशन क्यों कर रहा है वो? यानी कि एसबीआई जो है वो यशराज से इंटरेस्ट लेना चाहता है। अब अगर यशराज से एसबीआई इंटरेस्ट लेना चाहता है तो 5 साल का इंटरेस्ट लेगा पूरा, हाँ या ना? क्योंकि 10,000 वो 5 साल के लिए ले रहे हैं। तो अगर वो यशराज से 5 साल का इंटरेस्ट की मांग करता है तो क्या वो 10,000 रुपए ही मांग रहा है यशराज से, या 10,000 से ज्यादा मांग रहा है? बताइए, बताओ, 10,000 मांग रहा है या 10,000 से ज्यादा मांग रहा है? वो 10,000 से ज्यादा मांग रहा है ना। अब वो कितना ज्यादा मांग रहा है, वो कितना ज्यादा मांग रहा है वो डिपेंड कर रहा है एसबीआई पे। एसबीआई ने बोला अब ये 10,000 भूल जाओ, तुम ये 10,000 भूल जाओ, ये 10,000 तुमने ले लिए ना, अपनी जेब में रखो चुपचाप से। एसबीआई ने बोला आप 5 साल बाद 10% की रेट से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मुझे 10,800 रुपए वापस देंगे। मतलब 18,000, 10,800 क्या, 18,000 रुपए मुझे देंगे। अब यशराज ने लोन कितना लिया था उससे मतलब है क्या कुछ? यशराज ने लोन कितना लिया था उससे कुछ मतलब है क्या? नहीं। क्यों नहीं है उससे मतलब? क्योंकि अब हमें इक्वल जो इंस्टॉलमेंट आएगी ना, ईच इंस्टॉलमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब हमें वो ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है कि ईच इंस्टॉलमेंट वो कितनी आएगी, कितना चुकाना है यशराज को पैसा, 10,000 की 18,000? बताइए, 10,000 या 18,000? ये जो 18,000 एसबीआई ने बोला है ना, ये तुम्हारा इंटरेस्ट सब जोड़ जुड़ा के है इसमें। अब 18,000 अगर तुम 5 साल में इक्वली दोगे तो हर साल तुम एक काम करो भाई, मत दो, मतलब हर साल एक काम करो ना, इंटरेस्ट मत दो, इक्वली करना है ना। तो 18,000 को 5 साल के हिसाब से अगर तुम दोगे तो कितना कितना दे दोगे हर साल? हर साल 3,600 रुपए दे दो, 3,600 यहां दे दो, 3,600 यहां दे दो, 3,600 यहां दे दो, 3,600 यहां दे दिए, 3,600 यहां दे दिए। ठीक है, हर साल 3,600 रुपए दे दो। अब हर साल 3,600 रुपए देने का मतलब क्या है? हर साल 3,600 देने का मतलब क्या है कि हर साल अगर तुम 3,600 रुपए दे रहे हो तो मुझे तो एक चीज ये बता दो कि तुमने फिर लोन कितना लिया। अगर हर साल तुम 3,600 रुपए दे रहे हो, और अगर तुम हर साल 3,600 रुपए दे रहे हो तो फिर ये इंटरेस्ट रेट का काम क्या हुआ? कुछ काम हुआ इस इंटरेस्ट रेट का? बताओ, कुछ यूज हुआ इसका? ये जो 10% की इंटरेस्ट रेट थी इसका कुछ यूज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसका यूज करना है। इसका यूज कैसे करना है मैं बताता हूं। इसका यूज हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इक्वल इंस्टॉलमेंट हमको पता नहीं है क्योंकि हम वो निकाल नहीं सकते, हमको सिर्फ ये पता है कि हमको इतना रुपए बैंक को वापस करना है भाई, ये हमारा कर्जा है, हमको इतना रुपए बैंक को वापस करना है, लेकिन हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं पता। एसबीआई ने बोला कैसे नहीं पता तुमको यार यशराज? देखो, पहली इंस्टॉलमेंट 100x की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 100x की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 100x की, चौथी इंस्टॉलमेंट 100x की। यशराज बोला यार सब कुछ 100x का क्यों हो रहा है ये? तो एसबीआई ने बोला यशराज जी आपने बोला था ना कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे, दे दो मुझे पैसा वापस मेरा, है ना? बताओ फटाफट से। तो पहली इंस्टॉलमेंट ये, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये, तीसरी इंस्टॉलमेंट ये, चौथी इंस्टॉलमेंट ये, और 5वीं इंस्टॉलमेंट ये। ओके, तो भाई ये पूरा हो तो गया है, सबको प्लस कर लो, यानी 500 की वैल्यू रख दो सर 1800 के बराबर। 500x की वैल्यू कितने के बराबर रख दो? 18,000 के बराबर रख दो।
इस 10% का क्या करूं, इस दिल का मैं क्या करूं, बताइए क्या करूं इस चीज का। अब मैं सर मैं एक बात बोलूं, मुझे क्लियर नहीं है कि लास्ट ईयर इंटरेस्ट क्यों नहीं देते, क्या वो उस साल की पहली तारीख पे ही पैसे देते हैं। अभी इतना ये जो मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुमको कि इंटरेस्ट वो पहली बात तो इक्वली देने के बाद क्यों हो रहा है, मैं उसको भी समझाऊंगा डिटेल में पूरी तरह से खोल के। तुम लोग सब्र कर लो, बस सब्र नहीं करोगे जो मैं भी समझा रहा हूँ ये भी ऊपर से निकल जाएगा, और फिर आगे आगे आने वाले समय में जो समझाऊंगा वो भी समझ में नहीं आएगा। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि मैं इसी को 5 भागों में विभाजित करके या डिवाइड करके पैसे क्यों नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फिर वहां पे एसबीआई को फायदा क्या होगा मुझे लोन देने का। एसबीआई को फायदा भी तो होना चाहिए, लेकिन एसबीआई को सर फायदा हो तो गया, क्या फायदा हो गया भाई। 10,000 लोन लिया था सर मैंने, ये 18,000 मांग रहे हैं मेरे से, यानी कि 8,000 ये ज्यादा मांग रहे हैं। एसबीआई को हो तो रहा है फायदा, लेकिन 8,000 अगर वो तुमसे ज्यादा मांग रहे हैं तो किस रेट से मांग रहे हैं, वो किस रेट से बढ़ा के मांग रहे हैं। 8,000 वो 5 साल का इंटरेस्ट मांग रहे हैं ना तुमसे, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया तुम्हारा, एक साल का इंटरेस्ट सर 1600, तो 1600 10,000 का कितना परसेंट है, 1600 सर 10,000 का है 16%। लेकिन बैंक तो कह रहा था 10% से रेट से लेगा, ये तो तुमसे 16% से ले लिया, तुम्हारा तो चूना लगा दिया बैंक ने। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तुमने बोल दिया ना कि 10,000 लोन लिया था हमने, और ये तो पता ही नहीं हमको। एसबीआई सीधा बुलाती है मुझे, कॉल करती है, कॉल करके कहती है भैया तुम भूल गए, हमारा 18,000 दे दो, चुकाना है तुमको, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे बोल गए थे 10% की रेट से, कब दोगे। तो मैंने बोला सर आज से तारीख चालू कर लेता हूँ, आज से साल चालू कर लो मेरा, मैं आज से चुकाना चालू करता हूँ आपका पैसा। तो अब मैं हर साल 100x यानी 100x के हिसाब से पैसा दूंगा। लेकिन कहानी क्या निकल के आती है वो मैं बताना चाह रहा हूं तुमको। जैसा कि आपको पता है ये है हमारा अमाउंट, ये क्या है हमारा अमाउंट है, अमाउंट है ना, ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। अगर मैं ये वाली फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ये सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, ये थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, ये फोर्थ ईयर की बात कर रहा हूं, और ये फिफ्थ ईयर की बात कर रहा हूं, समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में असमर्थता आएगी, लेकिन कोशिश करोगे तो 3-4 बार जब मैं बताऊंगा अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। बस कोशिश करना समझने की, अपने आप समझोगे। देखो अब मैंने बोला ये 18,000 मुझे चुकाना है, 10% की रेट देना है भाई, अब मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। अगर मैं पहले साल ही इतना दे दूं मैं इंटरेस्ट से बच जाऊंगा, बात तो सही है, इंटरेस्ट से बच जाऊंगा मैं दूसरे साल इतना दे दूंगा इंटरेस्ट से बच गया, तीसरे साल दे दूंगा इंटरेस्ट से बच गया, चौथे साल दे दूंगा इंटरेस्ट से बच गया, पांचवें साल दे दूंगा इंटरेस्ट से बच गया। और अगर मैं इंटरेस्ट से बच गया तो क्वेश्चन में फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी क्यों है, यानी इंटरेस्ट से तुम्हें बचना नहीं है, इंटरेस्ट से क्या करना नहीं करना है, इंटरेस्ट से बचना नहीं है तुमको। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट तो तुम्हें देना है भाई साहब, इंटरेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट अगर देना पड़ेगा तो किस तरह से इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। यहां जो इंटरेस्ट लगता है वो डिले इंटरेस्ट लगता है, यानी कि पेमेंट में डिले हो गया उस चीज का इंटरेस्ट। कैसे, देखो आज मैंने लोन लिया, आज 2022 में मैंने लोन लिया, पहली किस्त में कब जमा करूंगा जिससे मुझे इंटरेस्ट देना पड़े, पहली किस्त में कब जमा करूंगा जिससे मुझे इंटरेस्ट देना पड़े, 2023 में ना, एक साल की इक्वल अगर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, एक साल बाद देना पड़ेगा ना मुझे। अगर मैं पहली ईएमआई की बात करूं तो 2023 में देना पड़ेगी ना मुझे, और 2023 में अगर मैं दूंगा तो कितने साल का इंटरेस्ट दूंगा इधर पे, एक साल का ना, और 2024 में दूंगा तो 2 साल का ना, 2025 में दूंगा तो 3 साल का, 2026 में दूंगा तो 4 साल का। वही कहानी तो हो रही है इधर, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2027। अगर मैं यहीं दे देता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या, नहीं, अगली साल दूंगा तो मुझे एक साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहां दूंगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहां दूंगा तो 3 साल का, और यहां दूंगा तो 4 साल का। डेट मीन्स वॉट, हाँ 26 है, यहां दूंगा तो कितने का, 4 साल का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि कहानी क्या आ गई, अगर ये वाली चीज यहां जाके इंटरेस्ट देगी तो 4 साल का इंटरेस्ट मांगती है, किस रेट से, 12% की रेट से। पहला क्वेश्चन यही चल रहा था हमारा। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो किस रेट से, 10% की रेट से, यानी कि
ये 140 रुपए की डिमांड करती है। अगर मैं उसी समय दे देता तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ता। समझ में आया? अगर मैं अगली साल देता तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ता। तो 5 साल बाद चुका रहा है ये, 5 साल की कहानी है ना, तो 5 इंस्टॉलमेंट। अब इसकी बात कर लो भाई, इसकी बात कर लेते हैं। अब अभी समझ में आया ये क्यों 4 साल का लग रहा है? अगर ये यहीं के यहीं दे देता तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ता इसको। क्लियर हुआ? अभी बताओ किसको दिक्कत है? अभी एक दिक्कत और है कि सर ये लास्ट में जाके दे क्यों रहा, जब ये इंस्टॉलमेंट है तो ये उसी साल क्यों नहीं दे रहा? अगर उसी साल दे देगा तो इंटरेस्ट कैसे देगा? फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी तो यूज कराना है, बुझे? तो सर ये ऐसा क्यों कर रहा? ये पागल है क्या? इंटरेस्ट दे रहा है, क्वेश्चन वाला करवा रहा हमसे। मैं अगर अपने निजी तौर पे बोलूं तो मैं तो कभी ना करूंगा ऐसा, लेकिन क्वेश्चन वाला करवा रहा है ना यार। क्वेश्चन वाला कहता है हमसे ऐसा करवाओ, हम थोड़ी ना खुद से कर रही है चीज। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है कि वो इंटरेस्ट देगा ही देगा वो इंसान, इसलिए वो जाके सबसे लास्ट वाले ईयर में पैसा दे रहा है अपना। ओके, अब ये वाला जो बंदा है ये पैसा कब देगा? यहां पे लास्ट ईयर में। और जब ये लास्ट ईयर में इधर पे पैसा देगा तो ये क्या देखेगा भाई? यहां देता तो 1 साल का, यहां 2 का, यहां 3 का, यानी 3 साल का मुझे इंटरेस्ट देना है 10% की रेट से, 30% ज्यादा यानी 130। यहां वाले पे 120 और यहां वाले पे 110। टोटल कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 600x। और इक्वल में कितना पैसा चुकाना था? कितना पैसा? यही टोटल, यही तो है टोटल जो 5वें साल में दे दिया। 5वें साल में कितना देना था? 18,000, है ना? तो 100x की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000। तो इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 100x थी, तो 3,000 हो गई इक्वली इंस्टॉलमेंट। बुझे? क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट। अब आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं। क्या है क्वेश्चन? द एनुअल पेमेंट of rupees 3,300 in 5 years at 20% per annum। ओके, पर एनम यानी कि पूरे साल का, पर एनम ऑन SI will discharge a debt of what amount? अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये चीज अब तुम्हें समझना पड़ेगी। द एनुअल पेमेंट ऑफ 3,300 इन 5 years at 20% per annum SI will discharge a debt of what? कितने डेप्ट का वो चुकान कर देगा, यानी कि कितने डेप्ट का वो निवारण कर देगा, कितने डेप्ट को वो खत्म कर देगा अगर 3,300 हम एनुअली पेमेंट करते रहते हैं तो कितने डेप्थ का यहां पे निवारण हो जाएगा, यानी हमें निकालना है कि कितना कर्जा चुक जाएगा अगर हम हर साल 3,300 रुपए क्या करते हैं जमा करते रहते हैं 5 साल तक। यानी जो इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है ना वो ये है। अब हमें इंस्टॉलमेंट दी गई है और पूछा गया है क्या? जो अमाउंट तुम्हें जो 5 साल बाद चुकाना होता है, यानी कि कर्जा, यानी कि डेप्थ पूछा है तुमसे कि डेप्थ कितना है, कितना डेप्थ था उसके ऊपर।
जो कि उसने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3300 करके चुका दिया। बात करते हैं 5 इंस्टॉलमेंट है ना, तो 100x 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 एंड 100x एंड एक और 100x। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20%। 20%। यहां पे तो ये 100x ही देगा अगर 5वें साल में देता है। यहां पे अगर देगा तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 20% से 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 120%। यहां पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20% के हिसाब से? 40%, यानी 140x। यहां पे 3 साल के लिए इंटरेस्ट लगा देंगे और वो भी कितना? 20% के रेट से, यानी कि 160x। और यहां पे 4 साल के लिए इंटरेस्ट लगा देंगे और वो भी कितना? 20% की रेट से, यानी कि 80%, यानी कि 180x। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? डेप, जो कि उसने कर्जा लिया था। और टोटल वैल्यू है कितनी? इसको टोटल करके देखो जरा। 500 हो गए ये पूरे। 500 के बाद ये हो गए तुम्हारे 200 और, यानी कि कितने? 700x। 700x हो गया, ये डेप्ट है। जबकि तुमको पता है कि इक्वली इंस्टॉलमेंट, इक्वली देखो, एनुअली पेमेंट जो कितनी हो रही थी? 3300 हो रही थी। इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी? 100x है ना। तो 100x की वैल्यू अगर 3300 है तो मुझे 700x की वैल्यू बताना है, ये कितनी होगी। 7 का मल्टीप्लाई करा दो, यानी 210 एंड 21, यानी कि 23100। ये उसको पूरा चुकाना है। बताओ भाई, अब समझ में आया या नहीं आया? बोल दो फटाफट से। कब क्या दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? अंतर समझ पा रहे हो? अंतर समझ में आ रहा है? क्या डेप्थ है और क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट इस तरह से दी रहेगी और वो चीज उस तरह से दी रहेगी। अब ये तो हो गए हमारे समझने के पर्पज से। अब क्लियर हो गया ना पूरा? मैंने बोला था भाई क्लियर मैं करा के रहूंगा। ये तो हो गए समझने के पर्पज से। इसको जल्दी से कैसे करेंगे? जल्दी वाली कहानी मैं आज के सेशन में तुम्हें ना ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दी वाला इसका मेथड बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए वो जल्दी वाला मेथड मैं तुमको आज सिखाऊंगा ही नहीं। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारी चीजें तुम्हारी क्या हो जाएं, इधर उधर तितर बितर हो जाएं। मैं तितर बितर नहीं करना चाहता चीजें। ओके, अब कुछ क्वेश्चन इसके एडवांस लेवल के बनाते हैं। एडवांस बोले तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन इसके मैं बना के देता हूं आपको। यानी देखो, पहली बात तो ये क्वेश्चन लोगों से हिल जाएंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग निपटा देंगे इसे। लेकिन एक कुछ टाइप ऐसे भी होते हैं इन क्वेश्चंस के जिनको कोई हिला ही नहीं पाता। वो क्वेश्चन कौन से हैं उनकी बात कर लेता हूं। शर्त लगा के कहता हूं, तुम एक बार सीख गए ना इंस्टॉलमेंट, भाई तुम किसी से भी जीत सकते हो। इंस्टॉलमेंट इतनी प्यारी चीज है और इतनी खतरनाक चीज है। चलो कुछ क्वेश्चन में पूछता हूं। व्हाट क्वार्टरली पेमेंट will discharge a debt of rupees 22, अरे ये ऊपर नीचे काहे हो रहा, 2280 due in 2 year at 16% per annum at simple interest या ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बताओ भाई। बताना नहीं है, पहले सीखना है। इसको मैं सिखाऊंगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो ना, या जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें से छांटो। छांटो मतलब उसमें पता तो करो एक्चुअल में जो वैल्यूज दी गई हैं या जो भी लिखा गया है वो क्या लिखा गया है ना। सो व्हाट क्वार्टरली पेमेंट, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज, वो क्वार्टरली पेमेंट क्या होगी जो डिस्चार्ज कर देगी, खत्म कर देगी क्या? अ डेप्ट ऑफ दिस मच, यानी डेप्ट क्या है तुम्हारा 2280, इसको खत्म कर देगी। क्या खत्म कर देगी? वो क्वार्टरली पेमेंट। क्या चीज? वो क्वार्टरली पेमेंट, यानी कि क्वार्टरली इधर पे ईएमआई की कहानी आ गई, जो कि हमारी
इक्वल होती हैं। What quarterly payment will discharge a debt of 2280 due in 2 years? तो टाइम कितना दिया गया है? 2 years। 2 years में कितने क्वार्टर होते हैं भैया? बताओ फटाफट, कितने क्वार्टर होते हैं 2 years में? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 2 साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 8 क्वार्टर। कितने? 8 क्वार्टर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16% पर एनम, यानी एक साल के लिए 16% रेट है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के लिए रेट कितनी लगेगी? 4%। 4%। तो ये हर क्वार्टर में 1 पैसा दे रहा है। ये क्या कर रहा है? हर क्वार्टर में पैसा दे रहा है। अब अगर ये हर क्वार्टर में इक्वली पैसा दे रहा है तो इतना चुका देगा। तो पहले क्वार्टर में कितना देगा? 100x। समझ में आया? फिर 100x, फिर 100x, फिर 100x। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे अब हमारी बारी 100x करके। अगर मैं लास्ट 8th वाले टाइम पे जाऊं, 8th क्वार्टर में, तो 8th क्वार्टर में कितना देगा? 100x देगा। अगर ये 7th वाले का यहां देता तो कितना देता? ये 4% ज्यादा, यानी 108x। और इस वाले का 106x, सॉरी 108x। नहीं समझ में आ रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यहां पे 100x दे रहा है। तो यहां पे 100x नहीं देगा, देना तो 100x था, लेकिन एक साल का इंटरेस्ट भी तो दोगे। एक साल का इंटरेस्ट 4% की रेट से, एक क्वार्टर का इंटरेस्ट एक्चुअल में क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि तो एक क्वार्टर का कितना? 4% इंटू 1, यानी कि 104 दोगे। यहां पे ना देके अगर यहां दोगे तो यहां पे कितना दोगे? 1 क्वार्टर के लिए कितना दोगे? मतलब कितने क्वार्टर हैं? एक और देख, दो क्वार्टर के लिए 4%, यानी कितना? 8% दोगे। 100x का 8% ज्यादा 108x आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा? 112x आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। फिर 124x आ जाएगा। और कहां तक आता रहेगा ये कहां तक आता रहेगा? ये अभी और आगे आएगा, और आगे आएगा तो 128x भी हो जाएगा। अब काउंट कर लो, क्या 7 या 8 जो भी थे हमारे क्वार्टर हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वार्टर हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक का जो भी सम है, ये हमारा सम क्या निकलेगा? ये सम निकलेगा हमारा इसका डेप्थ। क्या निकलेगा? डेप्थ, जो कि हमको दिया गया है 2280। तो इनका सम कर लेते हैं। दिस इज 700। 700 के बाद अंदर वाली जो वैल्यू है ना, उनको प्लस करते हैं। तो कैसे प्लस करोगे? दिस इज 20 हो जाएगा, एंड 16 एंड 4 20 हो जाएगा। 20 पहले से है तो ये 60 हो गया। 60 के बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 52। 60 एंड 52 कितने होते हैं तुम्हारे? 112, है ना? तो ये हो गया 700 एंड 112। तो 700 एंड 112 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 800 एंड 112, सॉरी 802, 812 एक्स। क्लियर हुआ? 700 एंड 112, सॉरी 8 थे ना ये, तो 800 एंड 112 इस 912 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 912x। प्लस कर लिए। और यही तो डेप्थ हमको दिया गया है ना। ये डेप्थ किसके बराबर दिया गया है? इसके बराबर दिया गया है 2280 के। अब ये वैल्यू से कट होगी, निश्चित कट होगी। ना कट हो तो बेकार हो गया काम, कट होना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसे क्वार्टरली पेमेंट निकालना है, यानी 100x की वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू इसको कट जरूर करेगी, अवश्य करेगी। कितनी बार करेगी उसको बात कर लेते हैं बस। कितनी बार कर रही है कट इसको? तो 912 से सबसे पहले 2 टाइम कट करना पड़ेगा। तो 2 टाइम कितना हो जाएगा? दिस इज 18 एंड 24। ठीक है, अब 18 एंड 24 कट हो गया। फिर 912 से अगर मैं करता हूं 5 टाइम, तो 5 टाइम कितना हो जाएगा? 45, यानी 450 एंड 60, यानी कि 510। 510 नहीं यार, 912 से 2 टाइम 25 टाइम मुझे कट होता दिख रहा है। देखो, क्योंकि 3 टाइम तो होगा नहीं, 2 टाइम हो नहीं रहा। 25 टाइम कट करके देख लो। 25 है ना? देखो इधर पे 25 9 जा कितना? 225। देखो इसीलिए मैंने 25 किया था। 00 आ जाएंगे। ठीक है, 25 1 जा कितना हो जाएगा? 25 1 जा 25, 10 आ जाएगा। और 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50। 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 0, यहाँ पे 1 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज सॉरी 3 क्यों? 8 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2। कट हो गया ना? 912 से कितने टाइम कट हो रहा है? 25 टाइम कट हो रहा है ये, है ना? 25 टाइम ये पूरा कट हो रहा है। 10 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, हालांकि 25 टाइम ये पूरा कट हो रहा है। 0 के साथ, 0 के साथ नहीं, 00 आ रहे थे ना। हाँ, 2.5 टाइम कट होगा ये। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5। अब x की वैल्यू अगर 2.5 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250।
तो ये हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी क्वार्टरली। अरे कंप्लीटली कट कैसे नहीं हो रहा दोस्त? 912 इंटू 25 मैंने किया, कट तो हो रहा है यार। कितना हो रहा है ये? 225 डबल जीरो, 25 वन जा 25, सिंगल जीरो, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। हमें कट क्या करना है? हमें कट करना है, एक सिंगल जीरो है तो एक जीरो हटा के इधर पे पॉइंट मार दूंगा, यानी 2.5 टाइम ही तो कट होगा। हो तो रहा है भाई पूरा टाइम कट, कैसे नहीं हो रहा? हो तो रहा है कट। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ गया ना क्यों होता है, कैसे होता है और कब कब हमको क्या करना होता है। अब ये जो वैल्यू है ये तुमको पता होना चाहिए, डेप्थ दिया है, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन पता नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स उसको प्रिंसिपल लेके चलते हैं, बांट देते, बराबर से डिवाइड कर देते। अरे सर 8 से डिवाइड कर दो ना, 4 से डिवाइड कर दो, कट तो रहा देखो 2280। कर दो भाई, करते तू ही कर दे, मैं तो ना कर रहा। तो 250 इक्वल इंस्टॉलमेंट जाएगी उसकी, कितनी? 250। ओके, जल्दी से बताओ क्लियर है या नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा, ये पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देगा। क्या? अ पर्सन बोरोज ₹6450। ठीक है, ध्यान से, वैल्यू अच्छे से दिख रही हो तो बता देना मुझे, नहीं दिख रही हो तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो पहले कभी नहीं पढ़ा था आपसे, है? ऐसे तो पहले भी नहीं पढ़ा था आपसे, मैंने बोला था तुमसे मैं जब जब आऊंगा मैं तब तब कुछ अलग पढ़ाऊंगा। इंस्टॉलमेंट मैंने अब भी पढ़ाई है कुछ ही महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले अनअकैडमी पे, और अभी देख लो इंस्टॉलमेंट। अंतर है, अंतर है। क्यों है ये अंतर? मैं क्या सीखना बंद कर रहा हूँ? सीखना बंद तो जीतना बंद है दोस्त। मैं सीखना बंद नहीं करता हूं तो तुमको कैसे सिखाना बंद कर दूं? अ पर्सन बोरोज ₹6450 एट 5% पर एनम। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखा करो, ये रेट जो है ये पर एनम है या फिर तुम्हारी रेट कुछ कुछ भी चल रही है, पर एनम ना होके वो किसी और तरह से चल रही है। ठीक है, तो 5% पर एनम ऑन एस आई। ठीक है, ऑन एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट नेचर है इसका। रीपेबल, रीपेबल इन 4 years। ठीक है, इन 4 years, या फिर 4 years रीपेबल इन 4 years इन इक्वली इंस्टॉलमेंट, या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि 4 ईयर फिर आगे सेंटेंस बढ़ाना पड़ता है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिया मैंने, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और आगे क्या दिया गया है? व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट? व्हाट विल बी द एनुअल, सुनते जाना, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या निकल के आता है जानते हो? अगर वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो हर साल दे रहा होगा ना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। तो पहला साल अपने आप में एक एनुअल हो गया ना, तो वही पूछ रहा है वो व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट, या वो पूछ सकता है व्हाट विल बी द ईच इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है? वो ईच इंस्टॉलमेंट भी लिख देगा, तब भी इस क्वेश्चन का मीनिंग वही निकल के आएगा। तो हर चीज के लिए, हर आपदा के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा था, फिर इधर पे एनुअल, यानी चारों इक्वल इंस्टॉलमेंट को जोड़ के बताना है क्या आंसर? नहीं दोस्त, नहीं, ये नहीं। यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है जो भी वो हर साल दे रहा है, यानी कि हर साल वो क्या दे रहा है? इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, उसी की वैल्यू तुमको बताना है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखोगे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तुमको दिखे, इधर नहीं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तुमको दिया गया था पेबल अमाउंट और तुमसे पूछा था ईच इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे तुमको ईच इंस्टॉलमेंट दे के रखी थी, यहाँ पे तुमको इंस्टॉलमेंट दे के रखी थी और तुमसे पूछा क्या था कि डेप्थ क्या है, यानी पेबल अमाउंट क्या था। यहाँ पे तुमको क्वार्टरली पूछ लिया था लेकिन डेप्थ दे के रखा था, यानी ईच इंस्टॉलमेंट ही पूछी थी एक तरीके से, वो क्वार्टरली पूछी थी। लेकिन आगे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है जानते हो? इस क्वेश्चन में हमको इतना पैसा पहले से उसने उधार ले रखा है।
ये डेप्थ नहीं है, हमें डेप्थ बनाना पड़ेगा। ये क्या है? ये उधार लिया गया पैसा है। थोड़ी सी आंखें खोलता हूं तुम्हारी। मैंने क्या बताया था कि एक लेंट होता है, लेंट यानी कि जिसको हम लोग बोरो बोलते हैं। डेप्थ अलग होता है, पेबल अमाउंट और डेप्थ एक से होते हैं। और फिर तुम्हारा डाउन पेमेंट एंड कैश पेमेंट वाली चीज आती है, उसको हम थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को बराबर मानते हैं, यानी जो डेप्थ और जो पेबल अमाउंट होता है वो दोनों एक चीज होती है। लेकिन ये जो लेंट है यानी कि उधार लिया गया पैसा है, ये अलग चीज है। ये तुम्हारा एज अ प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन जो तुम्हारा डेप्थ या फिर पेबल अमाउंट होता है वो एज अ अमाउंट काम करता है। शानदार तरीका है ना समझने का? क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हमको डेप्थ निकालना पड़ेगा दोस्त। अब डेप्थ क्या होता है? जैसे कि मैंने तुमको बताया कि डेप्थ जो होता है वो किसके बराबर होता है? अमाउंट के बराबर होता है ना यार। तो अमाउंट निकाल लेते हैं इधर पे तेजी से, क्या दिक्कत है? कैसे निकालोगे अमाउंट सर? देखो SI परसेंट निकाल लो पहले तो। 4 साल की बात है ना, 4 5 से कितना 20% SI परसेंट हो गया। अब बात करो अमाउंट परसेंट की, तो अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। क्या प्रिंसिपल है तुम्हारे पास? यस, जो पैसा बोरो किया है वही तो प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा? 120% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि 6450 का 120%। परसेंट से दोनों जीरो गॉन हो जाएंगे। 12 सिक्स कितना हो जाएगा? 12 सिक्स हो जाएगा तुम्हारा 84। नहीं, 12 सिक्स 84 कहां होता है? 12 सिक्स 72, 12 फोर 48 और 12 फाइव 60। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 045 हो जाएगा ये, और 2 हो जाएगा 7 एंड दिस इज 7। यानी अमाउंट कितना निकल के आ गया? अमाउंट निकल के आ गया 7740। समझ में आ रहा है? ये जो 7740 आया है ना, यही तो डेप्थ है। यही डेप्थ है भाई। और इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तुमको क्या करना है? पूरा का पूरा सुल्टाना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 100x, दूसरी कितनी? 104x। क्यों? क्योंकि सॉरी 105x। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि 5% का रेट। पहली 100x, दूसरी 100x, तीसरी 100x, चौथी 100x। 4 साल की हो गई। अब इसका अगर इधर देखो तो 5% की रेट से 1 साल का इंटरेस्ट दोगे ना, तो यानी 105x। इसका 5% की रेट से 2 साल का यानी 110x। और इसका 3 साल से दोगे, यानी इधर इधर और इधर 3 साल का दोगे, 3 साल का 5% की रेट से यानी 15%, यानी 15% यानी 115x। सबको जोड़ दो, जो आएगा वही हमारा डेप्थ है। और डेप्थ हमको दिया गया है दोस्त। तो कितना है ये? अगर मैं इसको जोड़ूं तो दिस इज 15 एंड 15 30 है ना, 30 हो जाएगा। और ये हमारा 430, यानी 430x की वैल्यू कितनी हो गई? 430x की वैल्यू हो गई दिस मच। तो हमें बताना क्या था? हमें बताना था इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी है, यानी 100x की वैल्यू बताना है हमको। तो 43 से दिस इज हमारा 10 टाइम कट हो जाएगा। 43 से डेफिनेटली ये भी कट होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कट होना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट में भी आ सकता है, नो वरी। सो 43 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं। 43 से कितने बार कट होगा? 17 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। 17 फोर्जा, क्योंकि मेरा कितना होता है? 68 होता है। बाकी 19 से भी कर सकता हूँ, बिकॉज 19 फोर्जा मेरा कितना होता है? 76 होता है। तो 19 फोर 76 में कर सकता हूँ। 19 थ्री 57 हो जाएगा, जो कि बड़ी हो जाएगी वैल्यू। सो आई डोंट थिंक लाइक इससे होगा ये। सो 18 से करके देखते हैं। 18 फोर 72 और 18 थ्री 54। तो ये कितना हो गया? 774 कट गया ना, यानी 43 से ये कटा हमारा 10 टाइम, और 43 से ये वाली वैल्यू कट गई हमारी 18 टाइम, यानी 180। सो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100x की वैल्यू हो जाएगी 1800 ईच, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब बता दो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? और ये बोरो वाला और डेप्थ वाला भी कहानी समझ में आई कि नहीं? जब बोरो अमाउंट दिया गया होगा तो डेप्थ निकालना पड़ेगा पहले, और डेप्थ को चुकाते हैं, बोरो को थोड़ी ना चुकाते हैं। कर्जा कितना है तुम्हारे ऊपर, उसको चुका दो भैया। जो लोन लिया है उसको नहीं चुकाना है। कैसा लगा कंसेप्ट? ये क्वेश्चन नहीं करेंगे लोग सही, ये क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे सही। वो इसी को डेप्थ मान लेंगे। 6450 जो दिया है ना, इसी की इंस्टॉलमेंट निकाल के आ जाएंगे, पता नहीं कुछ भी करके आ जाएंगे इसका। इतना ज्यादा क्यों आता है मुझे? ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं तुमको? क्यों पढ़ा रहा हूं ये सारी? तो तुमको स्किप करना है क्वेश्चन। बहुत ही गजब पढ़ाते हो आप। अरे नहीं यार, ये सो सब बस ऐसे ही है, टाइम पास चल रहा है बस, और क्या है। रिपीट कर दूं? मेंस में ही आते होंगे ये। हाँ, मेंस में ही आते हैं। कभी कभी प्री में आ जाता है, कभी कभी प्री में आ जाता है क्वेश्चन इसका, कभी कभी प्री में दिख जाते हैं इसके क्वेश्चन।
कर्जा मीन्स लोन प्लस इंटरेस्ट। यस, डेप्थ वर्ड याद रखो, या तो वो डेप्थ के फॉर्म में बोलेगा या पेबल अमाउंट के फॉर्म में बोलेगा। अगर डेप्थ और पेबल अमाउंट है तो वो तुम्हारा एक तरह से क्या है, अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों है। और अगर तुमको बोरो अमाउंट दिया है, लेंट अमाउंट पहले से दिया है, पर्सन बोरो समथिंग मनी, अ पर्सन लेंट समथिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड और फ्रॉम हिज दोस्त, और किसी से भी अगर वो उधार लेता है, तो सबसे पहले उसका डेप्थ बनाओ, उसका कर्जा बनाओ। कर्जे से हमारी किस्तें निकलती हैं। स्किप नहीं करेंगे, जान लेंगे इनकी। अरे हम बता रहे हैं, लोग स्किप करते हैं इसको, इसको लोग स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों स्किप कर देते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर आते हैं हम लोग सीआई पे, क्योंकि अभी तक तो क्लियर हो चुका है सब कुछ, लेकिन मैं सीआई पे आना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ओके, एक आध क्वेश्चन और देखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि बोरो वाला एक आध क्वेश्चन मैं तुम लोग को लोग दिखा दूं। बहुत शानदार क्वेश्चन बता दूं, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मतलब दे दो किसी को तो भाई साहब वो बोले क्यों इतनी गर्मी लग रही मुझे, दिसंबर में गर्मी लगने लगेगी उसको, उसको दिसंबर में गर्मी लगने लगेगी क्वेश्चन देख के। बता ही दो अब तो, चलो बता देता हूं। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, गर्मी देने वाला क्वेश्चन। ये उसको गर्मी दे सकता है, हिंदी क्लास भी है आज, हाँ हिंदी क्लास भी है। गर्मी देने वाला क्वेश्चन जो है ये उनको गर्मी दे सकता है जिनको पता ही नहीं कि इंस्टॉलमेंट क्या होती, जिनको पता है वो कर लेंगे, उनको गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अपन गर्मी देने वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ मनी लेंडर, मनी लेंडर का मतलब जानते हो तुम लोग क्या होता है? जानते ही होगे। अ मनी लेंडर लैंड्स, लैंड्स आउट, लैंड्स आउट ₹10, ओके ₹10 से करते हैं। लैंड्स आउट ₹10 ऑन द कंडीशन, on the condition, what condition? That he that he nahi, that the loan, okay, so that the loan is, that the loan is payable in 11 months, in 11 months, in 11 equal installment of ₹1, ऑफ ₹1। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है? ऑफ ₹1 ईच, ठीक है, ऑफ ₹1 ईच। और यार ये फोन इतने आ जाते ना भाई, मेरी कमेंट स्क्रीन ही हट गई अब। अरे यार इनको पता नहीं रहता है क्या? अरे इनको पता भी कहाँ से होगा बेचारे, यार हद है यार, ये यार मान ही ना रही ये लड़की तो यार। लो मेरा भाई मेरी एप्लीकेशन ही डिस्कनेक्ट हो गई, मेरी एप्लीकेशन ही डिस्कनेक्ट हो गई। क्लास बाहर बाहर फेंक दिए क्लास ने मुझे कि जाओ तुम बात करो। अब भाई मुझे सब ब्लैक दिख रहा है यार, अरे यार अभी पूरा नहीं हुआ यार क्वेश्चन, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे कुछ देख ही नहीं रहा है। इनको ना ऐसा मारना चाहिए ना क्लास के टाइम पे, ये अगर कॉल करें ये लोग तो, एक बार इंसान कॉल काट रहा है तो उसको समझ में ना आ रही कि भाई बिजी होगा ना इंसान कहीं ना कहीं। ऐसी क्या आफत आ गई इनको, हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं चल रहा है यार, अब नहीं चल रहा है यार।
आ रही है आवाज तुमको मेरी? चैट देखेगी तब ना यार। काहे हंस रहे हो तुम लोग? लड़की का चक्कर बाबू भैया। अरे पता नहीं यार, ये एप्लीकेशन वाली है यार, ये जिससे एप्लीकेशन बनवाई है वो बताती है मैं आपकी मतलब ग्रोइंग मैनेजर। अरे हद है, नहीं करना है यार मुझे ग्रो, नहीं करना ग्रो यार, अपने आप हो जाऊंगा। समझ में ना आ रही उसको? क्या बोले भाई, इन लोग का कुछ नहीं हो सकता। अभी मुझे 7 बजे वाली क्लास की भी अभी पीपीटी बनाना है, कुछ भी ना बनी वो। आज सीआई पढ़ेंगे, फिर भाई कल पढ़ेंगे मतलब आज एसआई पढ़ेंगे, सीआई कल पढ़ेंगे हम लोग, या फिर आज एसआई सी नहीं हो पाएगा यार, सीआई कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बताना है इसमें? फाइंड द रेट परसेंट। देख रहे हो कितनी गर्मी वाला क्वेश्चन है, मुझे खुद गर्मी चढ़ गई। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। चलो करो इसको। अरे मैनेजर समझे नहीं, वो एप्लीकेशन में जो भी बग्स आते हैं या फिर कुछ भी अपडेट होता है तो वो समझाती है कि सर ये अपडेट आ चुका है। अरे नहीं चाहिए मेरे को भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बग सॉल्व। बताओ भाई ये क्वेश्चन का आंसर। इसका देखो, इसका जो मैं कल सेशन लगाऊंगा वो रहेगा पूरा सीआई ओरिएंटेड, सीआई इंस्टॉलमेंट। और इसके आगे वाला अब मैं उसको एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे वाला जो सेशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा मैं डाउन पेमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि डाउन पेमेंट का काफी लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलत हो सकते हैं डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक, चलो तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ ना, गर्मी देने वाला क्वेश्चन है ये। मजा सा आ जाता है इस क्वेश्चन को करके। हम्म नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अपन करेंगे अभी यार, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। टेंशन तो जिंदगी में लेना भी नहीं है। और 10% बता रहे हैं भैया। चलो देखेंगे अब वो 10% है भी या नहीं, कुछ और ही कहानी तो नहीं चल रही है। देखो ध्यान से सुनना। अ मनी लेंडर lends out ₹10 on the condition that the loan is payable in 11 months in 11 equal installment of ₹1 each. Find the rate of percentage. पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जब वो मनी लेंडर 10 रुपए तुमको दे रहा है उधार, तो ये 10 रुपए क्या है? क्या 10 रुपए एज अ प्रिंसिपल नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या 10 रुपए प्रिंसिपल नहीं है? 10 रुपए प्रिंसिपल है, या फिर 10 रुपए तुम्हारे वो हैं, वो बोले तो अमाउंट है। 10 रुपए क्या है? मनी लेंडर ने लैंड किया, मनी लेंडर ने इतना पैसा उसको दे दिया। अब वो कितना चाह रहा है? वो इतना चाह रहा है कि 11 महीने में 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तुम मुझे हर महीने में 1-1 रुपए दे दो। तो हर महीने अगर वो 11 महीने तक 1-1 रुपए उसको देता रहेगा 11 बार, तो वो उसको कितने रुपए दे देगा टोटल? 11 रुपए ही तो दे देगा वो उसको टोटल। यानी कि अमाउंट, यानी कि जो डेप्थ निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 11 रुपीज। प्रिंसिपल कितना निकल के आ रहा है जो उसने लेंट आउट किया था? कितना? 10 रुपीज। ये 11 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूं
तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा सर 1 रुपीज। इंटरेस्ट 1 रुपीज आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट सर। लेकिन यहाँ पे SI और CI की बात नहीं है, और जब SI CI की बात नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट होता है, तभी तो गर्मी देने वाला क्वेश्चन है, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। जो पहली बार करेगा, अब तुम तो SI पढ़ रहे हैं आज, तो तुमको पता है, जो पहली बार पढ़ेगा उसको तो, अरे यार C&D आंसर आएगा, SI या CI तो कुछ दिए नहीं। नहीं बाबा, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आता है? बाय डिफॉल्ट हमारा आता है क्या? SI। समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। चलो भाई, अब बात होती है रेट निकालना है। अब रेट कैसे निकालोगे? अब रेट के लिए क्या बोलोगे सर? 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है वही हमारा क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। क्या ये जो इंटरेस्ट है हमारा क्या 1 साल का है? ये तो भाई इंटरेस्ट हमारा 1 साल का नहीं है, ये तो 11 महीने का इंटरेस्ट है। क्या है ये तो 11 महीने का इंटरेस्ट है। हमें निकालना है रेट। तो बहुत सोच समझ के करिएगा क्वेश्चन, तब समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अगर 11 महीने का ये है तुम्हारा इंटरेस्ट, तो मुझे बताना 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। 11 महीने का अगर इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का कितना होगा? अब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें हैं। अब इसको मैं बताता हूं। ये तो वो चीजें जो हमने समझ लिया, जो इधर से हमने निकाल लिया, लेकिन कुछ चीजें इनके अलावा भी हैं इसमें जो समझेंगी नहीं हमको और जो दिखेंगी भी नहीं हमको। क्या आप लोग वो चीज देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? दिखा दूं तुमको वो चीज? जल्दी बोलो हाँ, फटाफट से बोलो जल्दी से। भाई पहले महीने उसका प्रिंसिपल कितना था? फर्स्ट मंथ में जब उसने पैसा दिया तो उधार, प्रिंसिपल कितना था? 10 रुपए। वो व्यक्ति अगले महीने आया, 1 रुपए चुका दिए। वो व्यक्ति अगले महीने आया, 1 रुपए चुका दिए, तो उसका प्रिंसिपल कितना हो गया? अब अगले महीने फर्स्ट मंथ में इतना था, सेकंड मंथ में कितना हो गया उसका प्रिंसिपल? 9 रुपया। वो व्यक्ति फिर से अगले महीने आया, 1 रुपए चुका दिया, प्रिंसिपल कितना हो गया? 8 रुपया। बुझे? हर महीने आके 1 रुपया चुका के जाता है वो। ये भी तो सोचो। सोचा? वो चौथे महीने में भी आएगा, 5वें महीने में भी आएगा, 6वें महीने में भी आएगा, 7वें में भी आएगा, 8वें में भी आएगा, 9वें महीने में भी आएगा, 10वें में भी आएगा और 11वें महीने में भी आएगा। और वो कब तक आएगा? जब तक उसके 0 रुपए ना हो जाते, तब तक आएगा। तो मैंने बोला कि भाई आते जाओ 1 रुपए चुकाते जाओ, 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 फिर से आओ 1 रुपए चुकाओ, फिर से आओ 1 रुपए चुकाओ, फिर से आओ 1 रुपए चुकाओ, फिर से आओ। खत्म कहानी। बुझे? खत्म कहानी। पूरी कहानी ही खत्म हो चुकी है। ये है प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? पहले महीने का अलग, दूसरे का अलग, चौथे का अलग, 5वें का अलग, 6वें का अलग, 7वें का अलग, 8वें का अलग, 9वें का अलग और 10वें का अलग। ये है पूरा प्रिंसिपल। और अगर ये पूरा प्रिंसिपल है तो मुझे तो सिर्फ ये बताओ कि टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना बन रहा है। तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10 और ये 5 अकेला बचेगा। तो 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, 4 बार 10, 5 बार 10 और ये अकेला बचा यानी 55। तो नेट प्रिंसिपल कितना आ रहा है हमारा? 55। इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 1 रुपया ही तो आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ना बदल रहा भाई, इंटरेस्ट तो 1 रुपया आएगा, इंटरेस्ट तो 1 रुपया आएगा। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब इस फॉर्मूले का यूज करवाऊंगा मैं तुमसे, अब इस फॉर्मूले का यूज कराऊंगा मैं तुमसे। ठीक है? ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है यहां रख दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 55। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टी की वैल्यू, ये तो ईयरली है, लेकिन हमको तो भाई मंथली डेटा दिया गया है, तो 12 से हम लोग डिवाइड भी करा देंगे, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 12। और टी की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं इधर पे? 1, क्योंकि 1 मंथ की कहानी हो रही है। कितने महीने की कहानी हो रही है? 1 महीना।
एक महीने को अगर मुझे साल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 12 से डिवाइड नहीं करूंगा क्या, तो वही तो 12 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 100 इंटू 12 अपॉन में कितना 55, 5 से दिस इज 11 टाइम, 5 से दिस इज 20 टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 240 अपॉन 11%। अगर इसे और करना चाहते हो फर्दर कैलकुलेट तो 11 टूजा चला जाएगा, 11 टूजा के बाद बचेगा 2, 11 वनजा चला जाएगा, बचेगा इधर पे कितना हमारा 9, तो 9/11%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ भाई, बताओ क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं? सर ये 10 रुपए क्या है, 10 रुपए उधार है। सर आप बहुत खतरनाक इंसान हो, ऐसा नहीं है, 10 रुपए उधार है। पहले महीने में तो उसने 10 रुपए उधार दिए, लेकिन अगले महीने उसने क्या देखा, उसका ग्राहक आ गया भाई, 1 रुपए चुका गया। अब वो अगले महीने से 9 रुपए का ही तो इंटरेस्ट ले पाएगा, लेकिन वो फिर अगले महीने आता है, वो फिर अगले महीने आता है, वो फिर 1 रुपए चुका जाता है। तो ऐसा उसने 11 महीने तक किया, और जब तक वो करता रहा तो उसने क्या देखा कि पहले महीने में मैंने 10 रुपए का इंटरेस्ट खाया। देखो पहले महीने में 10 रुपए प्रिंसिपल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, लेकिन टाइम कितना था, 1 महीना है ना, टाइम कितना था, 1 महीना। पहले महीने से अगर ये 10 रुपए का जो इंटरेस्ट ये खा रहा है, यहां भी खा रहा, यहां भी खा रहा, यहां भी खा रहा, यहां भी खा रहा, सब जगह तो खा रहा भाई, सब जगह खा रहा। अब ये मैं इसको नहीं कर सकता कि 1 महीने का यहां से इंटरेस्ट निकालूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले महीने से यहीं तक तो इंटरेस्ट खा पाया वो, लेकिन उसके बाद जाके अब वो 9 पे खा रहा है। तो टोटल यहां से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया 55 रुपीज, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट में निकालना है। और टाइम कितना है, टाइम तो भाई 1 महीना ही है ना, टाइम तो 1 ही महीना है, 1 ही महीने के हिसाब से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है हमारी, 1 महीने पे तो इंटरेस्ट आ रहा है, हर 1 महीने बाद तो चीजें बदल रही हैं। जैसे जैसे मेन सामने आ रहा है, मेंस के चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन की याद आ रही है। अच्छा आपने ये क्यों बोला है कि सर आप खतरनाक इंसान हो, मैंने कहाँ खतरनाक पना किया यार, अभी मैं कितने अच्छे से तो पढ़ा रहा हूँ तुमको। मैंने बोला था गर्मी देने वाला क्वेश्चन है ये भाई। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको सॉल्व किया था ना, फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम मैंने कब सॉल्व किया था वो भी मैं बताता हूँ। जब मैं गाइडली में पढ़ाता था तब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। बेसिकली दिस इज फ्रॉम कैट की बुक, ये कैट का तो कोई सा कुछ क्वेश्चन है, आप उसका सोल्यूशन देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। सो किसी कैट की बुक का क्वेश्चन है, यूट्यूब उस पे, गूगल यूट्यूब पे कह रहा हूँ, गूगल पे सर्च करोगे 10 बार मिल जाएगा आपको ये, उसमें समझ में नहीं आएगा आपको ये। टाइम की जगह 11 मंथ नहीं आएगा, 11 मंथ कैसे आ जाएगा, आप मुझे एक चीज बताओ, 11 मंथ कैसे आ जाएगा टाइम की जगह, 11 मंथ कैसे आएगा? क्या ये 10 रुपए पूरे 11 महीने तक लगे? नहीं ना। क्या ये 9 रुपए पूरे 11 महीने तक लगे? नहीं ना। ये कुल मिला के पैसा पूरा 11 महीने जरूर लगा है। क्या ये 1 रुपए 11 महीने तक लगे हैं? नहीं। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो हर 1 महीने में किया जा रहा है ना, हर 1 महीने में, हर 1 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, हर 1 महीने में, इसलिए हर 1 महीना लिया इधर पे मैंने। एग्जाम में आता है क्या एटा? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता यार, बिल्कुल आता है। सर मुझे 10 और 55 में समझ में नहीं आ रहा, देखो 10 और 55 में समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल मत समझो, मैं बताता हूं तुमको। कोई है और किसी को समझ में नहीं आया? मैं बैठा हूं इधर पे, आई एम द ओनली पर्सन जो इस चीज को क्लियर करा सकता है। पहले महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं भाई, आ जाओ। पहले महीने का इंटरेस्ट बताओ कितना है, 10 रुपीज प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, पहले महीने की बात ये हो गई, अपॉन में कितना आ गया 100 इंटू 12, क्योंकि साल की कहानी बदल ली। दूसरे महीने से स्टार्ट करते हैं भाई, इंटरेस्ट बताओ जल्दी से। सर 9 रुपए का प्रिंसिपल था, आर इंटू 1/100 की पावर 100 इंटू 12 हो गया सर। तीसरे महीने के बाद से बताओ भाई क्या होगा, एक ही ये 9 रुपए ना 1 ही महीने तक इंटरेस्ट खा पाए, बस यहां से लेके यहां तक का सफर था इनका, बस फिर तो 8 रुपए आ गए। सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट है इसलिए 1 महीना रख रहा हूं मैं, 8 रुपए आ गए भाई, बहुत बढ़िया। 8% की रेट, 1 महीने का इंटरेस्ट फिर का आया, 100/12 कर दिया। अब अगला आ जाओ भाई, 7 रुपए का पैसा लगा है, 7 रुपए की बोली लग गई, आर का इंटरेस्ट है, 1 महीने की कहानी इंटू 100 आ जाओ,
ये पूरा कुल मिला के हम कब तक करते रहे, जब तक 1 रुपए नहीं बचे। 1 रुपए की कहानी हमारी हुई, R% की रेट थी, 1/100 इंटू 12 हो गया। और इक्वल में हमने देखा तो ये पूरा जो इंटरेस्ट है ये हमारा 1 रुपए है, तो यहाँ पे मैंने 1 रुपए रख दिया। और सब में अगर मैं देखूं तो R/100/12 ये हमारा कॉमन आ रहा है। और जैसे ही मैंने R इंटू 1/100 इंटू 12 कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, 10 बचता है, प्लस 9 बचता है, प्लस 8 बचता है, प्लस 7 बचता है, प्लस 6 बचता है, प्लस 5 बचता है, प्लस 4 बचता है, प्लस 3 बचता है, प्लस 2 बचता है, प्लस 1 बचता है, और इक्वल में इंटरेस्ट आता है 1। अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो ये 55 आता है। 55 के बाद इंटू में R आता है, इंटू में R के बाद 1 आता है, और अपॉन में 100 इंटू 12 आता है, और इक्वल में 1 रुपया आता है। क्या ये चीज एक सी नहीं है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बताओ क्या ये दोनों चीज सेम नहीं है? और अगर हैं तो फिर ऐसे क्यों नहीं है? बोलो। क्लियर हुआ दोस्तों? आज के क्वेश्चन तो बहुत टफ लगे, आदत डाल लो, क्योंकि मेंस की क्लासेस चालू हो चुकी हैं अब। हालांकि इसमें तो नहीं हुई है, लेकिन यार ये तुम्हारे अभी तो यार इसमें एक पार्ट पढ़ा है मैंने, मैं बोल तो रहा हूं तुमको। अभी एसआई में मैंने क्या पढ़ाया यार, हद हो गई आज। मतलब स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं यार, उनको पता है जबकि क्लास होती है इस टाइम पे यार। आज मैंने क्या पढ़ाया तुमको ये देखिए आप। अब मेरी फिर से बंद हो गई एप्लीकेशन, वो तो बंद हो ही गई। मैंने क्या पढ़ाया आज, इसके बारे में ही तो पढ़ाया मैंने, बस इन तीनों चीजों के बारे में। मेन चीज तो डाउन पेमेंट है भाई। डाउन पेमेंट के बाद जो इंस्टॉलमेंट जाती है ना भाई साहब, तुमको मेरे से दोबारा से मोहब्बत हो जाएगी, समझ रहे हो। और अभी सीआई भी पढ़ना है। सीआई में हालांकि इंस्टॉलमेंट इतना टफ नहीं है, सीआई का इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा इजी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और ये जो भी डाउन पेमेंट है और ये जितने भी कैश पेमेंट वाले और जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे एसआई पे होते हैं। एसआई पे ही वो क्या कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और तुमको जब मैं पढ़ाऊंगा ना तुम बोलोगे अरे यार कितना आनंद आ रहा है यार, समझे। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और मैं मेरे को पता था जब मैं ये इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहा था ना, जब इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा था, मुझे पता था पहली स्क्रीन पे किसी को समझ में नहीं आएगा, दूसरी स्क्रीन पे भी किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे तीसरी चौथी स्क्रीन पे आओगे आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। और यही होता है एक ह्यूमन का माइंड, वो एकदम से चीजें सीखने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन एकदम से सारी चीजें सीखी नहीं जाती हैं दोस्त। चीजें धीरे धीरे सीखी जाती हैं अगर कोई नई चीज हम पढ़ रहे हैं।